सभी को गुड इवनिंग। सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 केमिस्ट्री में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है साबुन तथा साबुनीकरण। एग्जाम में प्रश्न बनता है साबुन क्या है, एग्जाम्पल दीजिए, उदाहरण दीजिए, या साबुनीकरण पर टिप्पणी लिखिए। तो अलग अलग दोनों दे सकता है, साथ में भी दे सकता है। तो पहले हम बात करते हैं साबुन क्या है। ध्यान दें, ये ज्यादातर हर साल किसी न किसी सेट में आता रहता है। तो साबुन क्या है, परिभाषा अगर देखें तो उच्च अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के, उच्च अणुभार मतलब जिसका अणुभार बहुत ज्यादा हो, अभी दिखाएंगे। उच्च अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। अच्छा, अब एग्जाम्पल भी आपको देना है, तो एग्जाम्पल भी हम दिखा रहे हैं, उसी के साथ साबुनीकरण भी हम पढ़ लेते हैं। तो साबुनीकरण में हम अभिक्रिया दिखाते हुए पढ़ेंगे और तब दोनों टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगी। जो अभिक्रिया हम दिखाने जा रहे हैं जरा उसको ध्यान से देखिएगा। अभिक्रिया में जो अणु लिए जाएंगे, जो पदार्थ लिए जाएंगे, वो बहुत बड़े होंगे, जिनका अणुभार बहुत ज्यादा है, लेकिन समझना बहुत सरल है उसको। तो आइए देखते हैं साबुन कैसे बनता है, उसी आधार पर उसकी परिभाषा और फिर साबुनीकरण। हम एक उच्च अणुभार वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसको हम वसीय अम्ल भी कहते हैं, उसको लेते हैं। आप देखिएगा, ये है आपका CH2O, CO, C17H35, CHO, CO, C17H35, CH2O, CO, C17H35। यह एक अणु है, यह एक उच्च अणुभार वाला, अणुभार तो बहुत ज्यादा होगा ही, आप देख सकते हैं कितने कितने कार्बन हाइड्रोजन इसमें हैं, तो अणुभार तो बहुत ज्यादा होगा। तो इसलिए उच्च अणुभार के कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं, इनको हम वसीय अम्ल भी कहते हैं। इसका नाम है स्टीयरीन। क्या नाम है? स्टीयरीन। स्टीयरीन है ये, एक प्रकार का क्या है, वसीय अम्ल है। क्या है ये? वसीय अम्ल है, हमें वसाओं से मिलता है ये, ठीक है, स्टीयरीन। तो जब हम वसीय अम्लों की क्रिया NaOH या KOH दोनों ले सकते हैं। NaOH बोले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा। NaOH के स्थान पे आप KOH ले सकते हैं, कास्टिक पोटाश भी ले सकते हैं। तो हमने NaOH ले लिया, तो NaOH का जलीय विलयन होगा, और ये कितना होगा? 3 अणु हमने ले लिया। इसके तुलना में ये जो है अनुपात में त्रिगुना रहता है। तो जब हम इनकी क्रिया, उच्च वसीय अम्लों की क्रिया NaOH के साथ कराते हैं, तो यहां अभिक्रिया होगी। अभिक्रिया में प्रोडक्ट बनेगा कैसे? ध्यान दें, यहां से ये एक अणु है, यहां से ये देख रहे हैं ना, CO, ये देख रहे हैं ना, यहां से अलग हो जाएगा ये, और इसमें से देखो 3 ठो है ना, NaOH 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 3 ठो है, हमने 3 लिख दिया है, समझ जाएंगे। यहां से NaO, और फिर यहां ये है H, यहां से ये अलग होंगे, यहां से ये अलग होगा। जब ये यहां से अलग होंगे ना, तो H यहां आएगा, O के पास जुड़ जाएगा, एक H यहां आएगा, एक H यहां आएगा, क्योंकि 3 H है ना, और ये यहां से निकल गए। जब ये CO C17H35 जब यहां से निकलेंगे तो ये किससे जुड़ेंगे? ONA से जुड़ेंगे। अच्छा, यहां ONA कैठो है, 3 ठो है, और ये भी कैठो है, 3 ठो है। तो पहले हम एक ONA, यानी कि ये हो गया, और NaO है H, यही है ना, तो H यहां सटा दिए, तो NaO कैठो, क्योंकि 3 है तो 3 ठो ऐसे है। तो एक NaO और एक ये जोड़ेंगे तो हम क्या बनेगा, देखो कैसे दिखाते हैं, C17
H35, C17H35, CO हमने उलट दिया थोड़ा, CO यही दिखाए हैं। उसके बाद ONA, ये जो ONA कहां से आया है, यहां का आया है। तो ONA और ये मिलके ये बन गया। ऐसे ऐसे 3 ठो है, ये भी 3 ठो है, तो कैसे बन जाएगा, 3 ठो। अब ये है क्या, ये साबुन है, ये है क्या, ये साबुन है। अच्छा, अब यहां से ये निकल गया, तो ये H 3 ठो यहां आके जुड़ेगा O के साथ, O के साथ, O के साथ, तो क्या बनेगा, एक और पदार्थ बनेगा साबुन के साथ, CH2 OH CH OH CH2 OH, ये भी बन गया। तो ये साबुन है, इस साबुन का नाम है सोडियम स्टीयरेट, और ये जो बना है ये है ग्लिसरीन। क्या बना है, ग्लिसरीन बना है, ग्लिसरीन बना है। अच्छा, अब यहां पर अगर KOH लेते तो वही यहां पे K हो जाता। अब आपको बताएं, यह एक प्रकार का अम्ल है, यह है क्षार है, तो अम्ल और क्षार से जो बना है साबुन, साबुन एक लवण है, सॉल्ट है। और साबुन के साथ साथ एक पदार्थ बनता है जिसका नाम ग्लिसरीन है। हम कह सकते हैं कि ये को प्रोडक्ट है, सह उत्पाद है, साइड प्रोडक्ट। अब पूरी परिभाषा देख लीजिए। साबुन क्या है, साबुन एक सॉल्ट है। किसका सॉल्ट है, उच्च अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों का सोडियम लवण है। अच्छा, अगर यहां के लेते तो पोटेशियम लवण होता। तो साबुन की परिभाषा पहले फिक्स करिए, उच्च अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण को साबुन कहते हैं। जैसे सोडियम स्टीयरेट एक एग्जाम्पल, अगर यहां के कर देते तो पोटेशियम स्टीयरेट। ये तो साबुन की परिभाषा हो गई। साबुनीकरण किसे कहते हैं, तो एकदम ध्यान से देखो, हमने अभिक्रिया दे दिया है, ध्यान से सुन लो। तो जब उच्च अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों को NaOH या KOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो इस अभिक्रिया से साबुन प्राप्त होता है। साबुन बनाने की इस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल में यही अभिक्रिया आप दे दीजिए कि भैया देखिए यह एक वसी अम्ल है, उच्च अणुभार वाला, और ये NaOH से क्रिया करा के हमने साबुन बना दिया। तो साबुन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, साबुनीकरण। एक और प्रश्न है, साबुन के साथ कौन सा पदार्थ और बनता है, तो उसका नाम है ग्लिसरीन। अच्छा, अब ये जो साबुन है, साबुन दो होते हैं, दो तरीके के होते हैं। कैसे, एक होता है कठोर साबुन और एक होता है, कठोर साबुन एक होता है और एक होता है मृदु साबुन। ध्यान दें, एक होता है कठोर साबुन, एक होता है मृदु साबुन। तो जब हम उच्च अणुभार के कार्बोक्सिलिक अम्लों की क्रिया NaOH के साथ कराते हैं, कास्टिक सोडा के साथ कराते हैं, तब जो साबुन बनता है उस साबुन को हम कठोर साबुन कहते हैं। कैसा साबुन कहते हैं, कठोर साबुन कहते हैं। और जब हम उच्च अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल को KOH के साथ क्रिया कराएंगे, यहां NaOH की जगह KOH ले लें, तब जो साबुन बनता है उस साबुन को हम मृदु साबुन कहते हैं। बस मृदु साबुन में यहां के हो जाएगा Na की जगह। जो कठोर साबुन होता है ये कपड़ा धोने के काम आता है, और जो मृदु साबुन होता है ये नहाने के काम आता है। तो इस प्रकार से साबुन क्या है, एग्जाम्पल आप दो एग्जाम्पल दे सकते हैं, एक सोडियम स्टीयरेट है, एक पोटेशियम स्टीयरेट दे सकते हैं। अगर आ गया साबुनीकरण पर टिप्पणी लिखिए, तो आप साबुनीकरण पर टिप्पणी लिखिएगा, उसके बाद ये अभिक्रिया दे दीजिएगा। हमने एकदम सही से क्लियर किया है, आप इसको नोट कर लीजिए। हमने बोल दिया है, उनको आप परिभाषा में जोड़ लीजिए।
तो आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबुनीकरण क्लियर हो जाता है। ओके, अब हम एक और टॉपिक है उसको बता रहे हैं, अपमार्जक। बहुत बार ये भी आया है और बहुत आसान भी है। अपमार्जक क्या है? अगला टॉपिक है अपमार्जक, जिसको हम बोलते हैं डिटर्जेंट। डिटर्जेंट भैया अपमार्जक किसे कहते हैं? एकदम सीधा सा इसका उत्तर है, परिभाषा है, कपड़े धोने या किसी अन्य वस्तुओं को साफ करने के लिए, कपड़े धोने या किसी अन्य वस्तुओं को साफ करने के लिए जो पदार्थ इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें हम अपमार्जक कहते हैं। ध्यान देना, कपड़े साफ करने या कपड़े धोने या अन्य वस्तुओं को साफ करने, अन्य वस्तुओं में जैसे बाल को साफ करना है, जैसे बर्तन धोना है, फर्श धोना है, तो इनके लिए जो पदार्थ इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम अपमार्जक कहते हैं। अपमार्जक साबुन से अलग होते हैं। और एक खास बात, अपमार्जक जो है सॉल्टी, अगर लिक्विड है, जल है, उसमें भी ये काम करते हैं। यानी कि अगर जल खारा है तो ये उसमें भी काम करते हैं, अच्छी झाग देते हैं और कपड़े या किसी वस्तुओं को धो देते हैं। तो अपमार्जक का मतलब ही है कि सफाई करने वाला, मैल को हटाने वाले को हम अपमार्जक कहते हैं। अच्छा, अब इसके रासायनिक कंटेंट की बात करें तो अपमार्जक क्या है? लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन के सल्फोनिक व्युत्पन्न होते हैं। ये ध्यान देना, ऐसे भी परिभाषा दे सकते हैं, लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन के सल्फोनिक व्युत्पन्न को हम क्या कहते हैं? अपमार्जक कह सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट अपमार्जक है C12, C12H25 C6H4 SO3 माइनस Na+, सोडियम डोडिकल बेंजिल सल्फोनेट। यह क्या है? अपमार्जक है। एग्जाम्पल में इसको नोट कर लीजिएगा, यह एक अपमार्जक है। इसको हम कह सकते हैं क्या? एल्किल, सोडियम एल्किल बेंजिल सल्फोनेट भी कह सकते हैं। अब यहां जो एल्किल है वो कौन है? C12H25। C12H25 डोडिलिक इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोडिलिक। और भी एग्जाम्पल है, जैसे सोडियम लॉरिल सल्फेट। क्या? सोडियम लॉरिल सल्फेट CH210SO3 माइनस Na+। ये छोटा एग्जाम्पल है, नाम है सोडियम लॉरिल सल्फेट। ये भी क्या है? ये भी एक अपमार्जक है। तो ये दो अपमार्जक हमने आपको दिया है, एग्जाम्पल में इंक्लूड कर दीजिएगा। तो अपमार्जक क्या है, उसके एग्जाम्पल। ओके, ये दोनों प्रश्न साबुन, साबुनीकरण और अपमार्जक हर साल किसी न किसी सेट में आते हैं, इसलिए इनको एग्जाम्पल सहित परिभाषित करिएगा। परिभाषा हमने बोल दिया है, आप उसको नोट कर लीजिएगा। और ये एग्जाम्पल है, साबुन के भी एग्जाम्पल है।